वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। बेटा आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेचर्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे कि क्वाड्रेचर्स लॉ को यूज़ करके किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, ये एग्जांपल है। यहाँ पे आपको अलग अलग 3 इलेक्ट्रोलाइट्स दिए गए हैं, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटीज़ दी गई हैं। आपको इन्फिनिटी के ऊपर वैल्यूज़ दी गई हैं। आपने एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखो, हमने एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? सबसे पहले हमारा काम ये है कि जिस चीज़ की मोलर कंडक्टिविटी आपने कैलकुलेट करनी है, तो हम लोगों ने ये देखना है कि उसका जो फॉर्मूला है उसमें जो कैटाइन और एनाइन है वो सेम कैटाइन और एनाइन जो क्वेश्चन में आपको डिफरेंट मोलरिटीज़ मोलर कंडक्टिविटीज़ दी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की, उनमें क्या चीज़ कॉमन है। देखो यहाँ पे अब हमारे पास एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड की इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। आपको 3 चीज़ें दी गई हैं, सोडियम एसीटेट, HCl एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो इसमें आपने क्या करना है कि सोडियम एसिटिक एसिड की निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, एसिटिक एसिड में जो COOH है वो आपका कहाँ पे आपको सोडियम एसीटेट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, CH3 है एसिटिक एसिड में, वो भी CH3 में है। तो एक चीज़ आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है HCl में देखने को मिल रहा है। तो सोडियम एसिटिक एसिड में जो भी आयंस आपको दिख रहे हैं, अगर उनमें से कहते कोई भी आयन आपको दिए गए जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें अगर आपको दिखता है कहीं पे, तो उनको हम लोग प्लस कर देंगे, और जिस इलेक्ट्रोलाइट में आपको वो आयंस नहीं दिखाई देंगे उसको उसमें से माइनस कर देंगे। तो बाकी तो आपको पता ही है, ये वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। इसको कहते हैं, हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आ गया कि मोलर कंडक्टिविटी आपको दी गई है सोडियम आयोडाइड की, सोडियम एसीटेट की और CH3CO2 MgR की वैल्यूज़ दी गई हैं। आपको मैग्नीशियम आयोडाइड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि इक्वेशन हमारी क्या बनेगी। ये देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgI2, मैग्नीशियम आयोडाइड की मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगी। पहले तो ये आइंस चेक कर लेते हैं कि इन दिए गए 3 जो आपके पास आप इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हो, इसमें क्या चीज़ कॉमन है या कि नहीं है। ये वाले आइंस जो हैं इसके, इनमें से किसी में प्रेजेंट है भी कि नहीं है। सबसे पहले मैग्नीशियम देखते हैं। तो मैग्नीशियम देखो हमारा CH3CO2 Mg में प्रेजेंट है। ठीक है, आयोडीन देखते हैं। तो आयोडीन जो है हमारा सोडियम आयोडाइड में प्रेजेंट है। एक बचा सोडियम एसीटेट, तो यहाँ पे जो है कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों आइंस जो हैं दो इलेक्ट्रोलाइट्स में जहाँ पे भी अवेलेबल हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग उनको क्या कर देंगे, एडप्ट कर देंगे और दूसरे वाले को माइनस कर देंगे। देखो, लैम्डा नॉट CH3CO2 Mg प्लस 2NaI। ठीक है, 2 लगा दिया साथ में, आगे लगा दिया हम लोगों ने माइनस 2 लैम्डा नॉट CH3CONa। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये इक्वेशन आपके पास बन गई है। यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ जो आपको दी गई हैं उसको पुट करो, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। हमारे पास आ गया, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। आपको मैग्नीशियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। आपको वैल्यूज़ दी गई हैं कैटाइंस की, मैग्नीशियम आइंस की और क्लोराइड आइंस की। तो यहाँ पे तो सिंपल इक्वेशन बनेगी कि क्वाड्रेचर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिन आइंस से मिलके हमारा इलेक्ट्रोलाइट बना होता है, उन दोनों आइंस की मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग जब ऐड कर देते हैं तो हमारे पास उस सोल्यूट की या उस इलेक्ट्रोलाइट की जो है वो मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है। यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, Mg और Cl नेगेटिव की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल और है, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी है 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम आयन की और एल्यूमिनियम आयन की जो है मोलर आयनिक कंडक्टिविटी निकालनी है और सल्फेट की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, ये भी क्वाड्रेचर्स लॉ के अकॉर्डिंग है। देखते हैं, यहाँ पे देखो सिर्फ वो वैसी वैल्यू बनानी है। एल्यूमिनियम सल्फेट किन किन 2 आयन से मिलके बना है, 2 एल्यूमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयंस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आपको इस एल्यूमिनियम की वैल्यू निकालनी है। तो एल्यूमिनियम को बाहर निकाल दो, बाकी सारी की इक्वेशन को रीअरेंज कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल है कि
आपको HCl और KCl और CH2Cl COO की मोलर कंडक्टिविटीज़ दी गई हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, और आपको CH2Cl COH की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास दिस वन। ठीक है, आपने इसकी निकालनी है, तो इसमें जो जो आइंस आपको दिख रहे हैं वो आइंस आपने देखने हैं कि ये जो ऊपर कंडक्टिविटीज़ जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की दी हैं उसमें अवेलेबल हैं भी कि नहीं है। CH2Cl COH दिया गया है, तो एक तो देखो ये सारे आइंस जो हैं इस वाले में प्रेजेंट हैं और HCl में भी हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, और KCl जो है, क्योंकि K यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास उसको माइनस करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा कहते हैं हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार कोलोशियस लॉ को यूज़ करके हम लोग अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो और आपको ये टॉपिक जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस